Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। आपको ये बताना है कि जब आप ये बात करते हो, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अकेला एटम, ठीक है ना। और आद्य अवस्था का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, यानी कि अपनी आद्य अवस्था में है, यानी ग्राउंड स्टेट में है। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब को समझ लेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये हम देख लेंगे। लास्ट में आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आयनन एंथैल्पी की अगर आप बात करते हो तो आप ये कहते हो कि भाई आपके पास में कोई एक परमाणु है, आपके पास कोई एक क्या है परमाणु है और वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। अगर वो कैसा है, अगर वो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में है तो आप उसको क्या करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी दे देते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दे देते हैं और उसको सीधे ठोस से गैस में ले आते हैं। अब इस परमाणु के पास में कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कैसा विलगित होना चाहिए, दूसरा कैसा गैसीय होना चाहिए, गैसीय परमाणु होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि ये आद्य अवस्था में होना चाहिए। अब इन्हीं तीनों को के बारे में कहा गया कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको बताइए। इससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपने क्या किया, इसमें एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो आपने इसको आयन में बदल दिया और ये हो गई क्या, आयनन ऊर्जा हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये प्रथम आयनन ऊर्जा हो गई। तो खैर हमको प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा नहीं बतानी, बस हमको ऊर्जा के बारे में बताना है। और ऊर्जा में ये बताना है कि ये टर्म क्यों आए हैं, यानी कि जो विलगित आया है यानी आइसोलेटेड वो क्यों लिया गया है, और जो आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट ली ये क्यों लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने आयनन ऊर्जा का मतलब बता दिया कि आपने क्या किया कि एक विलगित जो है गैसीय परमाणु को लिया जो कि आद्य अवस्था में था और उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, तो जो आपने ऊर्जा दी वो ऊर्जा हो गई आयनन ऊर्जा। अब इसका उल्टा अगर हम देखें तो आपके पास में फिर से एक गैसीय परमाणु है, ठीक है ना, कैसा है, विलगित है, गैसीय परमाणु है और आद्य अवस्था में है। इससे आपने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करा। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और ग्रहण करने पर जो ऊष्मा निकलती है या जो ऊर्जा निकलती है हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी इसको कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डेल्टा एच ई जी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों ही चीज़ें हमने बताई। हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी दोनों में आप यूज कर रहे हो विलगित शब्द को, ठीक है ना, और दोनों में आप आद्य अवस्था को यूज़ कर रहे हो। इसकी यहाँ सार्थकता क्यों है, ये क्यों लिए गए। तो देखो एक बात ऐसा है, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब अकेला, ठीक है। किसी परमाणु को आपको क्या करना है, अकेला करना है। तो जब आपको अकेला करना है तो वो परमाणु को आपको क्या करना पड़ेगा, गैसीय अवस्था में लाना पड़ेगा। अब अकेला क्यों करना है, अकेला हमको इसीलिए करना है क्योंकि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो हमें इसी परमाणु पर देखना है। ऐसा ना हो कि ये परमाणु जो है इसके अगल बगल में बहुत सारे परमाणु हों जिसकी वजह से इसमें हम जो इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो इफेक्टेड हो जाए। जैसे मान लो अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जो आसपास के परमाणु पास जो होंगे उनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस एंटरिंग इलेक्ट्रॉन को, या जो इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन वो उस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो वो दूर भागेगा तो फिर हमको और ज़्यादा ऊर्जा देके उसको इंटर कराना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता, आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता या फिर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता। कब, जब ये अकेला होगा। बात समझे, क्योंकि जो विलगित होता है, जो अकेला परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लेकिन जब आसपास उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको इफेक्टेड करते हैं, यानी कि जो परमाणु इकट्ठे हो गए उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उनका जो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा वो क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले तो उनको हटाओ। तो उनको हटाने के लिए परमाणु को गैसीय अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी है। अब गैसीय अवस्था में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दाब को कम कर देते हैं और आयतन को बढ़ा देते हैं। तो आयतन जब बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा, परमाणु दूर दूर हो जाते हैं और वो कैसे विलगित हो जाते हैं।
अब दूसरी बात इन्होंने बोली कि भाई ये बात आपको समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने या इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराने के लिए जो है वो दूसरे परमाणु नहीं होने चाहिए, जिसके कारण उनका प्रतिकर्षण आकर्षण न लगे, और वही परमाणु का जो प्रतिकर्षण और आकर्षण लगे, जिससे हमें यह पता चल पाए कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितनी ऊर्जा निकाली और इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितनी ऊर्जा ग्रहण की। ये बात समझ में आ गई ना। ठीक, अब बात आती है आद्य अवस्था की। आद्य अवस्था को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो जरा समझो यहाँ पे, मान लो कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, आद्य अवस्था है। अब अगर ये इस उत्तेजित होकर चला गया यहाँ पर, तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। अब ये जाएगा कैसे उत्तेजित होकर, क्योंकि इसने क्या किया कि कुछ एनर्जी को, कुछ ऊर्जा को इसने ग्रहण किया और ग्रहण करके ये ऊपर चला गया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब मान लो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो ऊर्जा जो ये वाली है ऊर्जा, उसका मान हमको पता ही नहीं चलेगा। बात को समझ में आई कि नहीं है। या फिर हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले से उत्तेजित अवस्था में है तो भी हमको नहीं पता चलेगा। यानी कि जो एग्जैक्ट ऊर्जा का मान आएगा वो डिफरेंट आएगा, वो अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो परमाणु है वहाँ वो कैसा होना चाहिए, आद्य अवस्था में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट में होने से ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी विन्यास में होते हैं। और जब स्थायी विन्यास में होते हैं तो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और उसकी वजह से हमको ऊर्जा का मान जो होता है वो सही मिलता है। आयन ऊर्जा आप करें, आयन ऊर्जा कर रहे हैं तब भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऊर्जा बाहर कर रहे हैं। कुल मिला के ऊर्जा का मान आपको में चेंज आ रहा है, ऊर्जा के मान में परिवर्तन आ रहा है। तो भाई सही ऊर्जा का मान पता चले ना। ये परमाणु अगर ग्रहण कर रहा है तो इसी का पता चले, पास के जो हैं उनकी वजह से ना इफेक्टेड हो। ठीक है, अब आसपास परमाणु होंगे, कहीं से ऊर्जा मिल गई, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगे, उत्तेजित अवस्था में आने लगे, तो उस केस में ऊर्जा का मान घट बढ़ जाएगा और हमें सही मान का पता नहीं चलेगा। यही इन दोनों पदों की सार्थकता होती है। तो आइए अब इसके बाद हम इसकी लैंग्वेज को लिख लेते हैं। अब देखिए बोर्ड पर देखेंगे, मैंने लिखा है, हम जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी में परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके धनायन का निर्माण करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा को मुक्त करता है। अब दोनों को समझाया यहाँ पर है, विलगित का और आद्य अवस्था का। दोनों एंथैल्पी में विलगित शब्द की सार्थकता यह है कि परमाणु अकेला होना चाहिए, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो कि गैसीय अवस्था में ही संभव है। भाई द्रव अवस्था में भी परमाणु जो होंगे वो पास होंगे और ठोस में तो बहुत ही पास होंगे। ठीक है ना। तो गैसीय अवस्था में ही परमाणु आपको अकेला मिल सकता है, जिससे उसके आसपास के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों अथवा नाभिकों के प्रतिकर्षण या आकर्षण के कारण एंथैल्पी का सही मान प्रभावित न हो। बात समझ में आई कि नहीं है। जो आसपास के परमाणु हैं उनके नाभिक अगर उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या उनके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो उसकी वजह से ऊर्जा का मान भी जो होगा वो बदलेगा, तो वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो विलगित चाहिए, अकेला चाहिए। दूसरी बात, यदि परमाणु आद्य अवस्था में है तो वह अपनी सबसे स्थायी अवस्था में है, जिसके कारण इन दोनों एंथैल्पी का मान लगभग सही प्राप्त होता है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल सकती, आपको आसपास ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक वैल्यू मिल रही है 5 और दूसरी वैल्यू मिल रही है 8-9। तो अगर इतना डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला गया। बात समझ आई कि नहीं है। पहली आपने विलगित में पता करी तो 5 आ रही है और बाद में उत्तेजित अवस्था में देखी तो 7-8 तक मिल रही है, तो मतलब वो उत्तेजित अवस्था में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि परंतु यदि परमाणु उत्तेजित अवस्था में होगा तो उपरोक्त दोनों एंथैल्पी के मान में अंतर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो यही इनकी सार्थकता है, इस तरह से इसको लिखना है।